नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वाटर वॉर। मैं हूं परवीन शेख। लालू यादव के लिए बुरी खबरें आने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लैंड फॉर जॉब स्कैम में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती और हिमा यादव के अलावा दोनों बेटों तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव समेत कुल 41 लोगों के खिलाफ चार्जेस फ्रेम कर दिए गए हैं। अदालत ने कहा है कि ऐसा लगता है कि लालू और उनका पूरा परिवार क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम कर रहा है। मामले की अब अगली सुनवाई 29 जनवरी की होगी, यानी लालू अब फिर जेल जा सकते हैं। इसी कड़ी में उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट साझा किया है, जिसमें उन्होंने लालू यादव की विरासत को खत्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा है कि बड़ी शिद्दत से बनाई और खड़ी की गई बड़ी विरासत को तहस नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं होती। अपने और अपनों के चंद षड्यंत्रकारी नए बने अपने ही काफी होते हैं। उन्होंने आगे भी बहुत कुछ लिखा है जो सीधे सीधे तेजस्वी यादव के लिए एक चेतावनी है। सवाल उठता है, क्या रोहिणी आचार्य भाई तेजस्वी के खिलाफ कुछ बड़ा प्लान कर रही हैं, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जब ईडी के चार्ज फ्रेम किए गए हैं, चार्जशीट फ्रेम कर दी गई है लैंड फॉर जॉब मामले में, और उस टाइम पर ऐसे वक्त पर रोहिणी आचार्य का ये बयान आना क्या दिखा रहा है? देखिए, दिखा क्या रहा है, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि नए बने अपने। अब इस पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये नए बने अपने कौन हैं? संजय यादव, रमीज नेमत खान, या कुछ ऐसे लोग जिनको कह सकती हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या अब इनको जेल जाने से पहले लालू परिवार पर अंकुश के लिए या राजद की राजनीति पर अंकुश के लिए तैयार कर रहे हैं या बटोर रहे हैं, अपने पास ला रहे हैं? क्योंकि अब इनको ये तो साफ साफ लग रहा है कि वे जेल जाने वाले हैं। आरोप तय हो चुके हैं। अब मुकदमेबाजी स्टार्ट होगी, तो उसमें तेजस्वी यादव का दिन रात कोर्ट जाना, गवाहों को झेलना, बिना मंजूरी के विदेश नहीं जा पाना, जिस तरह से इस समय जा रहे हैं यूरोप छुट्टियां मनाने, महीनों महीनों उधर रह जा रहे हैं, अब तो कर नहीं पाएंगे जी। तो अब इसमें देखिए, एक बात बड़ा ध्यान देने वाली है। अब असली जो विरासत की लड़ाई है लालू परिवार में, अब पहली बार राजद के इतिहास में, लालू परिवार के इतिहास में सबसे भयंकर होगी। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? रोहिणी आचार्य ने जिस तरह से आरोप लगाया है, उनको पता है कि उनका नाम आरोप पत्र में नहीं है। आरोप पत्र में नाम किसका है? तेजस्वी यादव का है, तेज प्रताप का है, लालू यादव का है, राबड़ी देवी का है, हेमा का है, मीसा भारती का है। दावेदार कौन है? अपने आप को सत्ता की दावेदारी में सबसे आगे, लड़ाई झगड़े, रुड़ के जाके होटल में रुक जाना, सिंगापुर भाग जाना, किन्हों का नाम रहा? मीसा भारती को लेके आरोप लगे कई बार कि एक बार राजद अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर वो कर रही थी, नहीं माना गया तो चली गई आधी रात होटल में रुकने। रोहिणी आचार्य को लेके भी बातें आई सामने, आरोप लगे कि 5 टिकट मांग रही थी, बेटे के लिए भी टिकट मांग रही थी। खैर, अब तो बेटा अब मिलिट्री ट्रेनिंग में चला गया है, लेकिन उस समय तो ये चीज़ आ ही रही थी। रोहिणी आचार्य मतलब दावेदार हैं। तेजस्वी यादव तो कहना ही नहीं है, एक तरह से तो बिना बोले, एक तरह देखा जाए तो राजद अध्यक्ष हैं वो एक तरह से। तेज प्रताप अलग दावेदारी पेश करते करते बाहर हो गए पार्टी और परिवार से। तो ये सारी दावेदारी बताती है कि रोहिणी आचार्य को ये अच्छी तरह से एहसास है कि ये जेल नहीं जाने वाले हैं। जेल कौन जाएगा? तेज प्रताप। जेल कौन जाएगा? तेजस्वी। जेल कौन जाएगा? मीसा भारती। जेल कौन जाएगा? राबड़ी, लालू यादव। तो भाई, तैयारी पहले से स्टार्ट कर दी गई है कि राजद की कमान किसके हाथ होगी? रोहिणी आचार्य के हाथ। लालू यादव किसको पावर देंगे? रोहिणी आचार्य को। ये ऐसा समझती हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं, किसी भी कीमत पर लालू यादव या तेजस्वी यादव रोहिणी के हाथ में कमान नहीं देने वाले हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये समझिए कि लगातार पिछले महीने 2 महीने से जो बवाल रोहिणी आचार्य की तरफ से चल रहा है, जिस तरह से उन्होंने पार्टी और परिवार दोनों को सड़क पर ला दिया, अपने कमेंट के द्वारा, अपने आंसुओं के द्वारा, अपने दिल्ली, पटना, सिंगापुर करने के द्वारा, रोते रोते घर से निकल जाना, एयरपोर्ट पर दिख जाना,
और फिर वो बस वाला कांड कि नहीं नहीं संजय यादव आने ही बैठेगा, वो तो पिताजी या तेजस्वी बैठेंगे, और फिर जूता चप्पल कांड वाला जो उन्होंने खुद ही आरोप लगाया। तो इसमें लालू को और तेजस्वी को अच्छी तरह से एहसास है, राबड़ी देवी को भी एहसास है कि रोहिणी आचार्य ने पूरे लालू परिवार को बर्बाद कर दिया। तेज प्रताप की रही बात, तेज प्रताप तो इसको सुलगाते दिखे, तेज प्रताप तो अपनी खुन्नस निकाल रहे थे। तो देखिए ये तय मानिए कि जिस तरह से पूरा बवंडर मचा हुआ है, आने वाले समय में मैं पहले भी कहता रहा हूं, सत्ता की लड़ाई में आप दिल्ली सल्तनत से, मुगल एम्पायर से लेके, अंग्रेजों से लेके और आजाद भारत में देखें कितनी गोलियां चली हैं, कितने मर्डर हुए हैं। ईश्वर न करे कि लालू फैमिली में कभी ऐसा कुछ हो, लेकिन जिस तरह से सत्ता की लड़ाई चल रही है और जिसमें अंदर बाहर के लोगों का भी इसमें नाम जुड़ रहा है, कुछ ऐसे हिस्से शीटर भी हैं जो पहले से ही मर्डर के आरोपी हैं और तेजस्वी के साथ हैं, इस तरह के आरोप लग ही रहे हैं। मैं रमीज नेमत खान की बात कर रहा हूं, मैं देवा गुप्ता की बात कर रहा हूं। तो आने वाले समय में लालू फैमिली में भी मर्डर देखने को मिले या गोलीबारी हो तो इससे इंकार नहीं किया जा सकता। हालांकि हम बार बार कह रहे हैं कि लालू परिवार के कुशल क्षेम की हम लोग कामना करते हैं। बिहार की बड़ी राजनीतिक विरासत है, बिहार में बहुत बढ़ चढ़ के राजनीतिक उसमें उन्होंने बड़ी पार्टी के तौर पर भी ये 15 साल शासन भी कर रहा है। लेकिन जिस तरह से भाई बहनों के बीच में लड़ाई चल रही है और लालू के अंदर कुछ भी नहीं रह जा रहा है, तेजस्वी के यहाँ से बहुत कुछ निकल गया है, तो तेजस्वी कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। तेजस्वी लड़ रहे हैं मीसा भारती से भी, तेजस्वी लड़ रहे हैं क्योंकि मीसा भारती को भी महत्वाकांक्षा है और वो चाह रही हैं कि कुछ ऐसा हो ताकि मैं फिर एक बार पलटी मारूं। तेजस्वी लड़ रहे हैं रोहिणी आचार्य से, तेजस्वी लड़ रहे हैं रागिनी यादव से, तेजस्वी लड़ रहे हैं महालक्ष्मी से, वो लोग भी तो भाग गई थी रोहिणी आचार्य के पीछे पीछे तीनों बहनें। तेजस्वी लड़ रहे हैं तेज प्रताप से। अभी कल का जो कोर्ट का जो सुनवाई हो रही थी, गैलरी में तेज प्रताप को इशारा कर रहे हैं तेजस्वी और वो तमतमा के साइड हो जा रहे हैं। इसके पहले भी एयरपोर्ट पर वो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि दोनों भाइयों की तानातनी सामने आई थी। लेकिन राजीव सर, जिस तरह से ये ट्वीट एक लंबा चौड़ा पोस्ट है और जो ये सामने आया है, इस पोस्ट को रोहिणी आचार्य के जो समर्थक हैं वो हाथों हाथ ले रहे हैं, इसमें उनके समर्थन में भी खड़े हैं। तो ये एकजुटता का इशारा दिखा रहा है परिवार में, या फिर एक बड़े टकराव, एक बड़े विस्फोट की तरफ इशारा कर रहा है? नहीं, ये तो तय है ना कि अब लालू अलग धड़ा है, रोहिणी अलग धड़ा है। देखिए इसमें कोई, अब लालू का मतलब लालू नहीं रखे तेजस्वी यादव, हमेशा तेजस्वी यादव को रख के देखना चाहिए। ये तो चुनाव के दौरान भी समझ में आ गया था, जब सिंबल बांटा लालू ने, तेजस्वी ने छीन लिया। मतलब तेजस्वी कहीं ना कहीं ओवरलैप कर रहे हैं लालू यादव, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब तेजस्वी वर्सेस रोहिणी आचार्य चल रहा है और मैं इसलिए कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से लड़ रहे हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे नेताओं से भी लड़ रहे हैं, क्योंकि अब्दुल बारी सिद्दीकी ने तो कहा था जननायक के गुण नहीं है इनमें, जननायक को लेकर इनकार कर दिया था। और ये जननायक के माध्यम से कर्पूरी ठाकुर, लोहिया, अंबेडकर और गांधी जैसे बड़ी हस्तियों के पैरेलल एक ला के खड़ा करने की कोशिश करे ताकि बिहार की जनता को वोट ले आ सके। लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी ने इनके पूरे किए कराए पर पानी फेर दिया। तो लड़ाइयाँ यहाँ भी हैं टिकट बंटवारों को लेके। जिस तरह मधुबन विधायक ने लड़ाई की और जिस तरह से नागिन डांस किया, जिस तरह कुर्ता फाड़ प्रदर्शन किया, तो साफ साफ बता रहा था कि आरोप ये भी लगे कि राजद में टिकट पैसे लेकर बांटे जा रहे हैं। और कई बार राबड़ी आवाज को घेरा गया, राबड़ी को घेरा गया, लालू यादव को घेरा गया। तो एक मोर्चे पर नहीं, तेजस्वी यादव कई मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे हैं। और यही मैं कह रहा हूं बार बार कि आने वाले समय में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। लड़ाई अब शुरू हुई है और इनको अच्छी तरह से एहसास है कि अगर ये लोग जेल जाएंगे तो ताजपोशी किसको होगी, या फिर जैसे लालू अभी अस्वस्थ हैं, बूढ़े हैं, फिर भी राजद अध्यक्ष की कुर्सी अपने पास रखे हुए, तो अगर तेजस्वी यादव जेल जाते हैं तो क्या राजद अध्यक्ष की इनकी कुर्सी इनके पास रहेगी? लेकिन इसमें रोहिणी आचार्य गेम कर रही हैं कि किसी भी तरीके से इनको हम इतना ज़्यादा डेंटेड कर दें कि जेल जाने के बाद, क्योंकि हार का ठिकाना तो फोड़ा जा चुका है इनके ऊपर, या आपने जिन नेताओं को टिकट दिया उन लोगों ने ही हार ली थी और 75 से 25 पर पार्टी आ गई। तो अब इतना डेंटेड कर देते तेजस्वी यादव को, वो उनसे एक तरह जो ताकत दी गई है राजद अध्यक्ष की, भले ही सीधे तौर पर ताजपोशी नहीं हो, लेकिन फैसले तो सारे वही ले रहे हैं, तो वो सब खत्म हो जाए जेल जाने से पहले और इनको कहीं ना कहीं वो दिख जाए, मिल जाए, या फिर मीसा भारती को। क्योंकि अगर हमारे अनुसार देखा जाए तो बड़ी दावेदार अगर तेजस्वी यादव नहीं होते हैं तब,
या फिर सरेंडर करते तो मीसा भारती होंगी। लेकिन कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि तेजस्वी यादव राजद अध्यक्ष को या तो लालू यादव नहीं होते हैं तो इनको देते हैं तो ये छोड़ देंगे, यही रहेंगे, ताकत इन्हीं के अंदर रहेगी। लेकिन राजेश सर, सवाल ये भी उठता है, जिस तरह से लीगल बैटल में पूरा लालू परिवार फंसा हुआ है, ऐसे में राजनीतिक विरासत बचती ही कहाँ है? क्या जिस तरह से एनडीए को बहुमत मिला और जो एनडीए ने अब बिहार में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, उसके बाद क्या लालू परिवार की जो राजनीतिक विरासत है वो है भी या नहीं? एक बड़ा सवाल तो खड़ा होता है। देखिए, राजनीतिक विरासत, इनका जो एमओआई समीकरण है उस आधार पे ऐसा नहीं कि एकदम खत्म हो जाएगा। दूसरी बात एक चीज और है, लालू यादव जब जेल गए थे तो अपने राजनीतिक विरासत को बचाते हुए राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो तेजस्वी यादव राष्ट्रीय के माध्यम से तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आने वाले समय में अगर इनको बार बार जेल जाना पड़ा, कई सारे आरोप हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में राष्ट्रीय सीएम बन जाए, कल को चुनाव जीतते हैं। मैं कल की बात कर रहा हूँ, अभी तो 2030 तो कोई चांस नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव तो ऐसा सोच ही रहे होंगे। तेज प्रताप तो वैसे भी पार्टी परिवार से बाहर हैं। तो देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है, राजनीतिक संभावनाओं की चीज है। लेकिन फिलहाल रोहिणी आचार्य किसी भी तरीके से तेजस्वी को राजनीतिक तौर पे एकदम मिटा देना चाहती हैं। उसमें उनका सारण का वो बदला भी है, जिसमें चुनाव हारी थी, इसके ऊपर काफ़ी डांट खाई थी, काफ़ी इनके ऊपर तोहमत लगा था। तो अब वो चाहती हैं कि तेजस्वी जब उनकी पार्टी बड़ी हार हारी है बिहार में, तो कम से कम ये जब जब मौका मिल रहा है तोहमत का आरोप प्रत्यारोप पर, तो उससे वो बाज ना आए, उनको घेरती रहें और जितना से जितना तेजस्वी को नुकसान पहुंचा सकती हैं पहुंचाएं। पूरी कोशिश यही है और इसमें वो कहीं ना कहीं अपना कुछ न कुछ बिहार की राजनीति में लालू परिवार की तरफ से, लालू की बेटी होने की तरफ से, खासतौर पर किडनी देने वाली बेटी होने की तरफ से उसको हथियाना चाहती हैं। लेकिन ये देखना होगा आगे इनको कितनी सफलता मिलती है। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। रोहिणी आचार्य का ये पोस्ट या बयान ऐसे वक्त पर आया है जब आरजेडी के भीतर नेतृत्व, भविष्य की राजनीति और पार्टी की दिशा को लेकर चर्चाएं तेज हैं या कहें कि टेंशन है। उनके पोस्ट को कई लोग पार्टी की एकजुटता की कोशिश के रूप में देख रहे हैं, तो वहीं कुछ इसे बड़े टकराव का संकेत मान रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप तय होने के बाद सिर्फ कानूनी ही नहीं बल्कि सियासी और भावनात्मक लड़ाई भी तेज हो चुकी है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी के इस संकट से वो कैसे उभरती है और बिहार की राजनीति में इसका क्या असर पड़ता है। लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।